आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा विजयनगर से संबंधित है? विट्ठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी। केवल दो, दोनों, केवल एक या फिर कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दोनों। क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों की मरम्मत कृष्णदेव राय ने की थी। उन्होंने ही विजयनगर में विट्ठल स्वामी और हजारा रामा स्वामी मंदिरों का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, साबक मीर, कालाशोक या फिर वसुमित्र। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, साबक मीर। इन्हीं को शुभकामी भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व जो है वो शुरू हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता जो है शुभकामी या सर्वकामिनी या फिर साबक मीर ने की थी। इसमें भिक्षुओं में मतभेद बड़े कारण स्थविर और महासांघिक में विभाजन का वर्णन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महायान शाखा से संबंधित है? कि इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं, इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। केवल दो, दो और तीन, केवल एक या फिर एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, हीनयान, महायान। महायान में बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया। इसमें मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा का उल्लेख है तथा इस शाखा में साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर जाना, बौद्ध विहारों में कुरीतियां या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण है बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से जीवन से दूर हो जाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना, बौद्ध विहारों में कुरीतियां और कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीत का आयोजन हुआ? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर वल्लभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वल्लभी। दूसरी जैन संगीत का आयोजन जो है वो 512 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो देवादि क्षमा श्रमण ने की थी। इसमें जैन धर्म के 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो, केवल एक या फिर कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है राजगृह के निकट बितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था, जबकि जमाल इनका पहला शिष्य था और इनका दामाद भी था। अगला प्रश्न है,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, कोप्टस, सैंड्रोकोप्टस या फिर ब्रसल। तो इसका सही जो सम्मिलित करना है वो है सैंड्रोकोट्स जस्टिन, एंड्रोकोट्स एरियन, सैंडोकोप्टस फिलार्कस, ब्रसल मुद्रा राक्षस। मतलब ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें कि अशोक के अभिलेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। दूसरा, शहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित है पाकिस्तान में है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जुती हुई अकष्ट बिना जुती हुई, स्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया है और इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। क्योंकि अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए गए थे, वह पहला शासक है जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि में है और सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत है। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? कनिष्क, कुजुल कटफिसस, बिम कटफिसस या फिर होविस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बिम कटफिसस। क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की, लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिम कटफिसस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शक राजा रुद्रदामन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संस्कृत भाषा का संरक्षण, सुदर्शन झील का निर्माणकर्ता, जूनागढ़ अभिलेख से संबंध। तो कौन सा सही है? उपयुक्त सभी, केवल 2, 2 3 या फिर केवल 3। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अधिकारी उनके विभाग, महाबलकृत, पुलिस विभाग, संधि विग्रहिक, युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, महाप्रतिहार, सेनापति, महादंड नायक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, मतलब दूसरा ही कथन जो है वो सही है, क्योंकि महाबल धिकृत जो है वो पुलिस विभाग का मुखिया नहीं होता था, वह सेनापति महादंडनायक न्यायाधीश होता था। और महाप्रतिहार जो है वो महादंडनायक नहीं होता था, वह राजा प्रसाद के विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। जबकि पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो दंडपाशिक होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल था? कालिदास, अमर सिंह, कालिदास अमर सिंह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कालिदास और अमर सिंह दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार में कालिदास, धर्मंतर, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वाराहमीर और वररुच जैसे नवरत्न मौजूद थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि तुलकप्रियम एक व्याकरण ग्रंथ है और संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, एक दो दोनों, केवल 2 या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ए बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा जो है वो दोनों सही। अगला प्रश्न है, संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था? संगम युग में शिल्पाधिकारम
क्या था? उस समय की भूमि मापन का पैमाना, कृष पर लगाया गया कर, मुद्रा और महाकाव्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। महाकाव्य, क्योंकि शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसके लेखक इंग्लो आदिगल थे, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इस पुस्तक पर जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। इसे तमिल साहित्य का रत्न कहते हैं। वेली उस समय जो है वो भूमिकर पैमाना था, और कोरई, इरय या करय उस समय भूमिकर था। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार का इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। यह कथन किसका है? एन सुब्रमण्यम, स्मिथ, प्रोफेसर आर एस शर्मा या नडियों? जो इसका सही जो आंसर है यह आपका है बी ऑप्शन, स्मिथ। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक ने सहनामा ग्रंथ की रचना की, और उसके रचयिता कौन है? उत्बी, फर्रुखी, अलबरूनी या फिरदौसी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फिरदौसी। जबकि महमूद गजनवी का दरबारी जो कवि था वो उत्बी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें पहला है, इसने सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार नियुक्त किया। उसने कुबा और कुलाह नामक वस्त्रों को धारण किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रजिया से संबंधित है? केवल पहला, पहला और तीसरा, केवल दूसरा या फिर दिए गए सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके सभी कथन जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। खुरासान अभियान, करिचल का सैनिक अभियान, दोआब में करव्रत, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इसका सही जो आंसर है, ये सारी घटनाएं जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की हैं। इसमें अगर हम बात करें, खुरासान विजय जो है वो 1330 में थी। ठीक है। कारचिल का अभियान 1332, दोआब में कर वृद्धि 1325, राजधानी परिवर्तन 1327, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329। 1329। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हब हक ए सर्व था सिंचाई कर, कृषि विभाग, गल्ला मंडी का प्रधान या फिर गुप्तचर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सिंचाई कर। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली के बाद इसने उलेमा की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया, जो कुल भूमि की उपज का 10% जो है वो होता था। अगला प्रश्न है, हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह या फिर खिज्र खां? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बहलोल लोदी। फिरोज शाह तुगलक बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और यह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसकी मुख्य सफलता 1484 में जौनपुर के विरुद्ध थी। उसने यहाँ हुसैन शाह सरकी को पराजित करके अपने पुत्र की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही, फिरोज शाह तुगलक,
दीवाने आरिज, बलबन। तो कौन सा है? केवल 3, 1 और 2, केवल 2 या फिर 1 और 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा कथन ही सही है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? दूसरा कथन ही जो सही नहीं है। दीवाने मुस्तक राज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। दीवाने कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और दीवाने आरिज जो है वो बलबन ने कराया था। जबकि दीवाने बंदगान जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया? अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ये दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ने कराया, यह भी दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इल्तुतमिश ने कराया, यह भी दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन यह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। लेखक उनके पुस्तक से संबंधित है कि अबुल फजल अल बहरी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी और अल सूफी। तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? न किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अबुल फजल अल बहरी ने तारीख मसूदी पुस्तक लिखी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी। ईसामी ने फुतूह उस सलातीन पुस्तक लिखी। और अल सूफी ने चिशनामा पुस्तक लिखी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अशरफ और अल्जाफ सल्तनत कालीन समाज में 2 वर्ग थे और सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था, दोनों पर वंशानुगत थे। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है, आज आखिरी प्रश्न है कि राज्य उनके राजवंश बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो इसका सही सुमेलन जो है, बरार में जो है वो इमाद शाही वंश था, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।